आज अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 8 बजे से ही पोलिंग का अमल जारी और सारी है और अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर है। और जैसा कि कल मेरी जब डीजी रेंजर्स से, चीफ सेक्रेटरी से और आईजी सिंध से बात हुई थी, कमिश्नर कराची से भी, तो उसी वक्त मैंने ये बयान दिया था कि अल्हम्दुलिल्लाह जो सिक्योरिटी का प्लान है जो बड़े दिन से मुरतब किया जा रहा है, उसमें पहला जो बुनियादी असूल तय हुआ है वो ये है कि सिक्योरिटी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, क्योंकि आवाम की जान, माल और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना मकसद है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी के तहत आज देख लें आपके एक पुरअमन वोटिंग का सिलसिला जारी है। आज मैंने ख़ुद यहाँ जमजमा नीलम कॉलोनी के एक स्कूल में आके वोट डाला है और मैं सुबह से ही ये देख रहा था कि हमारे सभी सियासतदानों ने वोट कास्ट किया, स्कूलों में किया है और उन स्कूलों की हालत अंदर से मीडिया के कैमरे और उसकी आंख दिखा रही है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो भी पार्टी जीतेगी वो ये ज़रूर ख्याल करे कि जिन स्कूलों में आके वोट डाला गया है उसकी हालत ज़रूर बेहतर होनी चाहिए। कई स्कूलों का जो अंदर का नज़ारा है वो आपका मीडिया और उसकी आंख दिखा रही है कि ऐसा लगता है कि हम पता नहीं कौन सी सदी में रह रहे हैं और इन स्कूलों का ये हाल है। मैं समझता हूँ कि मैं बल्कि मुबारकबाद देता हूँ इंतज़ामिया को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सिंध को, कि जिन्होंने एक पुरअमन वोटिंग का सिलसिला यकीनी बनाया। और वोटर से भी मैं अपील करूँगा जो अभी तक वोट डालने नहीं निकले हैं वो ज़रूर बाहर निकलें, मेरी माएँ, बहनें, बुज़ुर्ग, नौजवान, क्योंकि ये अगले 5 साल के लिए उनके मुस्तकबिल का सवाल है। हम इस वोट की अहमियत को समझें और अहमियत तभी होगी जब आप बाहर निकलेंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे। घर बैठकर हम टीवी ज़रूर देख सकते हैं, तनकीद कर सकते हैं, लेकिन उस तनकीद को अगर आपने वाकई तनकीद बनाना है तो फिर वोट ज़रूर कास्ट करें। शुक्रिया। भर में जो वोटर्स हैं लाखों की तादाद में, उनको परेशानी का सामना करना पड़ा है इंटरनेट की बंदिश के हवाले से। तो इत्तलात है कि आपका वजारत IT से कोई राब्ता हुआ था, जिनका कहना है कि बलूचिस्तान के हालात के तनाजुर में गुज़िश्ता रोज़ के धमाकों की वजह से शायद ये बंद की गई है। तो इम्कान है कि ये 6-7-8 बजे तक ग्रेजुअली बहाल होना शुरू होगी? मैं समझता हूँ कि कई जगहों पर बहाल होना शुरू भी हो गई है और ये बात बिल्कुल ठीक है कि बलूचिस्तान के वाक़यात भी सामने हैं और कराची के अंदर भी पिछले कई दिनों में जो वाक़यात हुए हैं, हालांकि उन्हें नाकाम बनाया गया है। सिक्योरिटी इदारे, फोर्सेस उस पर काम कर रही हैं। मैं रेंजर्स, पुलिस को और इंटेलिजेंस इदारों को ख़ास तौर पे मुबारकबाद देता हूँ, उनकी सारी टीम्स को, जो पिछले कई दिनों से इस सिक्योरिटी के हालात को ठीक करने में, इंटेलिजेंस के मामलात को ठीक करने में रात दिन उन्होंने अपनी मेहनत की है। इसके साथ साथ मैं तमाम जो हमारे DC साहिबान हैं, कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स, DROs, ROs, इलेक्शन कमीशन ऑफ सिंध, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ और उनकी टीम्स को भी कि उन्होंने रात दिन मेहनत करके आज के दिन को कामयाब बनाने में जो अपना हिस्सा डाला है, सभी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और मैं समझता हूँ कि ये पुरअमन माहौल हमें खुद ही बरकरार रखना है, लेकिन वोट ज़रूर कास्ट करना है। शुक्रिया। ये बताइएगा कि सेंट्रल में सूरत जो है इलेक्शन से पहले जी बड़ी ख़राब रही है। आपसे मुत्तहिदा की क़यादत से भी मुलाकात की, तो वहाँ पर 2 लोग जो है वो बेचारे जाम बहक हो गए। क्या अब भी आज भी इलेक्शन हो रहा है? खैर इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद ऐसा कोई है सेंट्रल, क्योंकि क्या कह रहे हैं कि बड़ा कशीदा हालात है वहाँ पर बनेगी? देखिए, मैंने पहले भी कहा था और आज फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि किसी को भी, किसी भी सियासी जमात को, किसी तंजीम को हालात को ख़राब और बिगाड़ने का अब ना हम उसको इसमें कामयाब होने देंगे। ये शहर
और इस शहर का अमन बड़ी मुश्किलों से कायम हुआ है। ये शहर हमारा है, 3 करोड़ का ये शहर है जिसका मैं बेटा हूँ और ये सारा हमारा ख़ानदान है। अगर इस ख़ानदान का कोई भी फ़र्द और किसी का भी बेटा मारा जाता है, शहीद किया जाता है, तो इसकी ना इजाज़त दी जाएगी, बल्कि जो हालात और को ख़राब करने में कोई भी सियासी तंजीम हमें नज़र आया कि होगी तो उसे कानून के तहत आनी हाथों से निपटा जाएगा। लेकिन ये शहर लावारिस नहीं है और ना ही ये सूबा लावारिस है। ना हम ऐसा करने देंगे और ना इंशाअल्लाह ताला उन लोगों को कामयाब होने देंगे। मैं समझता हूँ कि सभी सियासी जमातों ने बड़ी समझदारी बुर्दबारी का मुजाहरा किया है। MQM के दोस्त मेरे पास आए थे और उन्होंने यही बात की थी कि उनके लोगों के साथ ज़्यादती की जा रही है। कई जगहों पर पुलिस जो है वो पार्टी बनी हुई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि IG साहब के साथ बात करने के बाद, DG रेंजर्स से बात करने के बाद तमाम सूरत हाल अब पुरअमन है और मैं समझता हूँ अभी तक कहीं से कोई ऐसी बात सामने नहीं आ रही कि किसी के साथ ज़्यादती हो रही है। इलेक्शन पुरअमन चल रहा है, आगे 5 बजे तक का टाइम है। दुआ है कि कोई ऐसे हालात ना हो जिस पर हमें फिर कोई तबसरा करना पड़े। शुक्रिया।